Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts and this is the 8th video from the chapter Issue of Shares. Issue of Shares के हम आज देखो लास्ट हमने किया था अंडर सब्सक्रिप्शन. आज हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस का आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है वो हम रीड करेंगे. कॉल्स इन एरियर में कैसे एंट्री करते हैं, अगर अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कॉल्स इन एरियर. देखो इट इज़ नॉट श्योर. कई बार आप देखो एग्जांपल लो अपने पास, एक इंश्योरेंस प्रीमियम लोग कराते हैं, पहली इंश्योरेंस प्रीमियम दे देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम देते नहीं है तो वो कैंसिल हो जाती है, तो पुराना जो पैसा है वो ख़त्म हो जाता है. तो वो पैसा कई बार वो लोग पे नहीं करते हैं, जो नेक्स्ट प्रीमियम नहीं पे करते हैं, तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर. शेयर्स में भी ऐसा होता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया, सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं पे किया, तो मे बी फर्स्ट कॉल में ना पे किया और सेकंड कॉल में पे कर दिया. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो कई बार पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी देंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, उस वही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मे बी वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पूरी कर दे या फिर नहीं दे. तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, देखो इट ऑफन हैपन्स दैट सम शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स व्हेन इट बिकम्स ड्यू. जब ड्यू होती है तब वो अलॉटमेंट का या कॉल्स का अमाउंट देना भूल जाते हैं, मतलब देते ही नहीं है. दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर कहलाता है जो पैसा नहीं मिलता. दो मेथड है इसके. एक मेथड है जिसमें आप ज़रूरी नहीं है आप इसका अकाउंट खोल भी दोगे तो नो इशू, कॉल्स इन एरियर डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप डायरेक्ट माइनस करके अमाउंट दिखा सकते हो. तो इट इज़ नॉट श्योर कि आपने अगर कॉल्स इन एरियर आ रहा है तो आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना ही है, वो ज़रूरी नहीं है. आप डायरेक्ट माइनस करके भी एंट्री कर सकते हो. तो हम एक क्वेश्चन छोटा सा करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी एंट्रीज कैसे होती है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. दोनों मेथड से हम यहीं पे एक ही सेम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं. सी द क्वेश्चन इन योर स्क्रीन. Suppose X Limited made a first call of ₹2 per share on its 10,000 शेयर. यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री दिखानी है और हमें रिसीविंग की एंट्री दिखानी है. क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे आपको पता है कैसे कॉल्स की एंट्री करते हैं हम. एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री कैसे होती है, वो सिंपल वैसे ही होगी, सेम होगी. जैसे आपका अमाउंट ड्यू होता है या जैसे आपका अमाउंट रिसीव होता है तो सेम एंट्री होगी. यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे कॉल्स इन एरियर शो हो रहा है. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call, but when the company made final call of ₹3 per share, he paid all his share. अब इसमें से 500 शेयर होल्डर्स, देखो टोटल शेयर होल्डर 10,000 थे. 10,000 में से 500 शेयर होल्डर जिसके पास थे उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट नहीं पे किया लेकिन फाइनल कॉल पे उसका एरियर पे कर दिया. तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट कॉल की पहले तो ड्यू की एंट्री करते हैं हम. फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पहले ड्यू की एंट्री करेंगे हम, तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इज 10,000 इंटू 2, क्योंकि अमाउंट आपका गिवन है, शेयर्स है 10,000 और फर्स्ट कॉल का अमाउंट गिवन है ₹2, तो 2 × 10 सो इट वुड बी 20,000. तो ड्यू का अमाउंट आ गया 20,000. रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देखो फर्स्ट कॉल अकाउंट, अब इसमें कहा है जिसके पास 500 शेयर्स थे
ठीक है, 500 शेयर इंटू 2, फर्स्ट कॉल पे उसकी यही अमाउंट बनता था, मीन्स 1000 रुपीज़। 1000 जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं की, तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी हमारी 19,000। क्यों होगी 19,000? 20,000 लेना था और उसने 1000 पेमेंट नहीं करी, 500 शेयर होल्डर की पेमेंट नहीं आई, तो जितना अमाउंट आया हम उतनी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे करते हैं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। पहली एंट्री सेम होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000 जो आपकी ड्यू की आएगी। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये एंट्री होगी। ये जितना अमाउंट आपको मिल गया बैंक अकाउंट में 19,000, 1000 आपका चला जाएगा कॉल्स इन एरियर, टोटल शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल कितना लेना था हमें 20,000। सो सिंपल है कि जहाँ पे आपका जितना, देखो जब विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंट्री करनी है तो अमाउंट आपका जितना ड्यू किया, ड्यू में जितना आपका कॉल्स इन एरियर था डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर डालना है, हमें अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को, तो ये एंट्री आपकी बन गई, अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, नाउ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का प्राइस है 3 रुपीज़। ठीक है, शेयर्स हैं आपके 10,000, तो अब एंट्री करेंगे ड्यू की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा 10,000 इंटू 3 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। यहाँ भी सेम एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू क्या एंट्री सेम आएगी 30,000, डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट सेकेंड एंट्री में था। नेक्स्ट होगा आपका रिसीविंग अमाउंट। रिसीविंग अमाउंट में इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो एरियर था वो भी फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया, तो अमाउंट कितना मिला फाइनल कॉल पे आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 तो ये मिल गया, प्लस 1000 आपका कौन सा मिला 1000 कॉल्स इन एरियर मिला। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, अगर देखो यहाँ आपने अकाउंट नहीं खोला था तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जब आप अकाउंट नहीं खोलते हैं कॉल्स इन एरियर और उसका अमाउंट हमें नेक्स्ट कॉल में मिल जाता है, तो उसकी एंट्री उसके कॉल के नाम से जाएगी। फाइनल कॉल में आ गया आपका 30,000, 1000 आपका आ गया फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जहाँ आपने अकाउंट खोला था वहाँ ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट यहाँ आएगा 30,000, आप 31,000 अंडर बैंक,
30,000 अंडर फाइनल कॉल एंड 1,000 अंडर कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर आपकी जो एंट्री होती है जब आप ओपन करें या ना करें, आपका डिडक्शन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जब आप एंट्री करते हो तो वो माइनस करके शो करोगे। क्लियर? माइनस कॉल्स इन एरियर्स कर दो, नहीं किया तो आप डायरेक्ट माइनस करके शेयर्स कितने आपके नहीं मिले, सपोज आपको ये मिलते ही नहीं है तो 9500 शेयर्स हो जाएंगे। 10,000 की जगह आपके शेयर्स हो जाएंगे 9500। सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड में बैलेंस शीट में एंट्री आप माइनस करके शो करोगे। क्लियर है? कॉल्स इन एरियर की एंट्री सिंपल है। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो एंट्री क्या होगी, तब आपने डायरेक्ट माइनस करना अमाउंट और जितना अमाउंट है वो डाल देना। इन केस नेक्स्ट कॉल में अमाउंट मिल जाता है तो हम उसकी एंट्री में फर्स्ट कॉल जोन सी कॉल पे हम काम कर रहे हैं या अलॉटमेंट है तो टू इक्विटी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, तो एंट्री ऐसे होगी। और जहाँ पे आप अकाउंट खोल रहे हो तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करोगे, जहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है तो कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो आपको थ्योरी पोर्शन ही आएगा, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाता है थ्योरी पार्ट में। हम इससे रिलेटेड इसका सिर्फ थ्योरी पोर्शन करेंगे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है। द कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर लगते हैं, जब जो पे नहीं करता उस पर कंपनी हैज़ ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। लेकिन ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जहाँ सारे नॉर्म्स लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफाइड रेट मेंशन होगा कि कितना परसेंट आपका कॉल्स इन एरियर पे चार्ज होगा। इन केस नहीं मेंशन है, जब नहीं मेंशन होता तो टेबल एफ of Schedule 1 of the Companies Act 2013 shall be applicable, according to which interest shall be charged at the rate not exceeding 10% per annum. Means 10% per annum ही चार्ज करेंगे। अगर मेंशन है आर्टिकल में, देन इट विल गो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रेट विच वुड बी मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर उस पर मेंशन नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट वुड नॉट एक्सीड, द रेट वुड नॉट एक्सीड 10% पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जितने क्वेश्चन पेपर उठा लो ये इंटरेस्ट रेट आपसे पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आपकी सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं करना, बट इस रेट को लर्न करना है कि कितना परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है कॉल्स इन एरियर पे। नेक्स्ट आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जैसे कॉल्स इन एरियर था कि देना भूल जाते हैं, वैसे कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आपकी नेक्स्ट कॉल की एंट्री पहले पे कर देते हैं। एज लाइक कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरे स्कूल की फीस जो क्वार्टरली देनी होती है वो साल के बिगिनिंग में दे देते हैं, होल ईयर फीस। तो दैट मीन्स कि अगर मांगी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट बीन ट्रीटेड, आपके उससे रिलेटेड नहीं है, बट वी रिसीव इन एडवांस, तो उससे रिलेटेड उसकी क्या एंट्री है। और शेयर होल्डर में पे अ पार्ट और होल of the amount not yet called upon his shares and paid in advance to the company. Thus the amount of future calls received in advance by the company. जो कहीं भी किसी भी रीज़न से कोई भी शेयर होल्डर कि जो नेक्स्ट कॉल का अमाउंट है वो एडवांस में दे देता है, मीन्स एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का भी दे दिया, तो वो अलॉटमेंट अभी ड्यू नहीं थी, मांगी नहीं थी, तब वो कॉल्स इन एडवांस ट्रीट होता है। तो जब नेक्स्ट ड्यू होती है उसमें से माइनस करके उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, हम एंट्री की एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, व्हेन रिसीव इन एडवांस बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ आपको
क्लियर हो जाएगा कि हम पूरी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। एडवांस में एंट्री जब आती है, एप्लीकेशन पे आ गई तो कॉल्स इन एडवांस डालेंगे, वो नेक्स्ट जब ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट आएगा उसमें से रिसीविंग के टाइम पे उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। जो हम बैंक की एंट्री करते हैं उसमें से हम डिडक्ट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। मीन्स आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं करना, हमें सिर्फ इसका इंटरेस्ट रेट बताना है। एज लाइक कॉल्स इन एरियर, ये भी इंटरेस्ट रेट, अगर कोई कॉल्स इन एडवांस में पे करता है तो कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट, कि अगर वो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो वो कॉल्स इन एडवांस पे भी पे करेगी। सो इट मीन्स कॉल्स इन एडवांस अगर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे है, मेंशन है स्पेसिफाइड रेट, तो उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। नहीं है तो सेम टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be applicable, which leaves the matter to board of directors subject to the maximum rate of 12% per annum। 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं होगा ना इससे, तो दिस इज़ द मैक्सिमम रेट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड रेट गिवन है तो वो लगेगा, नहीं गिवन है तो अकॉर्डिंग टू टेबल F of Schedule 1 Companies Act, maximum rate of interest is 12% per annum. Calls in area 10% per annum and interest on calls in advance 12%। दोनों ही बहुत important हैं, 1 mark question can be asked। और दूसरी चीज़, calls in advance is charge against profit। यहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट की पार्टली भी हो सकती है, होलसम भी हो सकती है, मतलब पूरी पेमेंट एक बार में पे हो सकती है और कुछ पार्टली भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे कॉल्स इन एडवांसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये देना ही देना है आपके, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइमली पे करना ही है। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट under interest on calls in advance is 12% according to table F schedule 1, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 10%। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन। वहाँ पे आपको कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज भी समझ आ जाएंगी कैसे हम करते हैं। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।